जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी पुलिस के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये सभी क्वेश्चंस एमपी पुलिस के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम 8 जनवरी 2022 से होने वाला है। तो सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं, यदि आप एमपी पुलिस की टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर उपलब्ध टेस्ट सीरीज़ का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर उपलब्ध किसी भी टेस्ट सीरीज़ को आप हमारे प्रोमो कोड SOFTGOV50 का उपयोग करके परचेस करते हैं तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय सुरक्षा परिषद भारत, ठीक है, भारतीय सुरक्षा परिषद मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सेफ्टी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है नेशनल सेफ्टी काउंसिल, इसका जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात हो रही है यहाँ पर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। 2 हिंदी दिवस होते हैं, एक तो होता है आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को, ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखने, पहले आता है आपका विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। साल की शुरुआत में ही 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। इसके बाद में जो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, पहले मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, इसके बाद में आता है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये भी आपको याद रखना है। और जनवरी में बात करते हैं, 9 जनवरी को मनाया जाता है आपका भारतीय प्रवासी दिवस और 12 जनवरी को नेशनल युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो भी डे याद करें उसके आजू बाजू के जितने भी डे होते हैं उन्हें भी आप याद कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको सभी डे याद हो जाएंगे एक एक करके। तो जितने ही वीडियो में जो भी डेज आते हैं उन्हें हम बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करते हैं। पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग नहीं है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग नहीं है। तो भारतीय भूभाग जिस नदी का उद्गम स्थल नहीं है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है यह मानसरोवर से निकलती है। और मानसरोवर कहाँ पर है, तो मानसरोवर चीन में है, ठीक है। तो मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और यह चीन से होते हुए तिब्बत के रास्ते अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है, फिर इसके बाद असम, असम से मेघालय और मेघालय से कहाँ आपकी बांग्लादेश से, यहाँ से पश्चिम बंगाल से होती है आपकी बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका उद्गम स्थल भारतीय भूभाग नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिखा हुआ है मध्य प्रदेश स्थित निम्नांकित में से किस भवन को वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आर्किटेक्चर के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों आर्किटेक्चर के क्षेत्र में आगा खां पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है, विधानसभा भवन ने यहाँ पर आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पर आगा खां पुरस्कार इसने जीता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, विश्व में बैंकों की शाखाओं की दृष्टि से सर्वाधिक संख्या किस देश में है। विश्व में बैंकों शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है, ठीक है। तो विश्व में जो बैंकों की और शाखाओं की सर्वाधिक संख्या हुआ है हमारे प्यारे भारत में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और भारत में भी सबसे अधिक शाखाएं किस बैंक की हैं, तो सबसे अधिक शाखाएं जो हैं भारतीय स्टेट बैंक की हैं भारत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, ठीक है। तो भारत में सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो है कौन सा, मैरीना लैंड, यहाँ पर मैरीना बीच। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। मैरीना समुद्र तट जो है यह भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है जो इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है
जो इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन उद्योग के भारी संकेंद्रण के कारण भारत का डेट्रॉय और उपनाम भारत के डेट्रॉय के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है, भारत के डेट्रॉय के उपनाम से कौन सा शहर जाना जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो भारत का जो डेट्रॉय कहलाता है या क्या कहलाता है, पीथमपुर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, पीथमपुर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों विंग्स ऑफ फायर जो है यह किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, द विंग्स ऑफ फायर। यह जो आत्मकथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में कैन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? भारत के किस प्रदेश में कैन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? ठीक है, भारत के किस प्रदेश में कैन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो दोस्तों भारत के जो है अरुणाचल प्रदेश में कैन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाए। यह क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड इसलिए किया गया क्योंकि यह कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जो कैन नदी है वह कहाँ से गुजरती है? तो कैन नदी कहाँ से गुजरती है? यह मध्य प्रदेश से होती है, गुजरती है। मध्य प्रदेश उद्गम स्थल है कैन नदी का, लेकिन यह जो कैन वन्यजीव अभ्यारण्य है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, ये आपको बताना था। तो दोस्तों इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करने वाले जो थे वो कौन थे? तो वो थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों पुस्तक जो है यहाँ पर बुक है गुलामगिरी, इसके लेखक है कौन? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिबा फुले जो है यह पुस्तक गुलामगिरी के लेखक है। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले जो है यह पुस्तक गुलामगिरी के लेखक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क खालिस्तान में स्थित है, तो यह दोस्तों कैंसल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, भारतीय सेवक समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय सेवक समाज की जो स्थापना है वह किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारतीय सेवक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो उद्यान है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, माधव, पन्ना, पेंचेस, फोर्स, ये सभी जो है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह कहां पर स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसका पूर्ण नाम हैरी राष्ट्रीय उद्यान था, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। और जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। बांधवगढ़, माधव, कान्हा, किसली ये सभी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? भारत में पहला जो अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? भारत में जो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट समाचार पत्र था, यह भारत का पहला समाचार पत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो कि उत्तर में कर्नाटक से घिरा हुआ है, पूर्व में तमिलनाडु से घिरा हुआ है और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है? ठीक है, तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र हो जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र ये राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला है लिखा हुआ है, 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था? कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी पहले था? ठीक है, तो उड़ीसा की राजधानी कौन सा था? यहाँ पर कटक था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वर्तमान में जो उड़ीसा की राजधानी वह कौन सा है? तो वह भुवनेश्वर है वर्तमान में उड़ीसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है
वो होती है 250, 250 होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाए। यदि बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है 552 होती है। मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या आपसे पूछी जा सकती है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा में जो विधायकों की सदस्य संख्या होती है वो 231 होती है। ठीक है, 230 + 1 231 होती है। ये आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के जिले में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है? तो ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। साथ ही साथ यदि आपके कोई डाउट है क्वेश्चन से तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर्सनल रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।